Hello, good morning everyone. Welcome you once again in my YouTube channel that is the VKP classes. आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है VKP classes. Today we are here to discuss a very important topic of class 8th, the part of sound that is human ear. हमने साउंड के चैप्टर को शुरू किया है. लेक्चर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने साउंड क्या होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, वाइब्रेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स, वेव के टाइप, हमने सारे टॉपिक को एक फ्लो में हमने कंप्लीट करने की कोशिश की है लेक्चर नंबर 1 में. आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सर जो जिससे हम आवाज सुनते हैं, जो हमारा ह्यूमन ऑर्गन है तो ये फिजिक्स का पार्ट, लेकिन थोड़ा सा हमें एक पार्ट पढ़ना है बायोलॉजी का, जिसमें बताया जाएगा कि ह्यूमन ईयर कैसे वर्क करती है, हाउ इट वर्क्स, और इसका क्या क्या फंक्शन, व्हाट आर द स्ट्रक्चर. मैंने एक डायग्राम बना रखा है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे. एंड आफ्टर दैट वी आर हियर टू डिस्कस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नॉइज पॉल्यूशन. अभी के टाइम में सबसे ज्यादा वही सीरियस मैटर है कि सर जहां भी देखो पी 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 हो रहा है, आवाज हो रहा है, ये चिल्ला रहे, वो कर रहे, कुछ ना कुछ इसका डिसएडवांटेज है हमारे सोसाइटी में. उसके बारे में भी बात करेंगे लास्ट वाले इसी लेक्चर के वीडियो में. क्लियर बात है? तो चलो हम बिना वेट किए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर में. सबसे पहले बताते हैं कि आपका ईयर जो है एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल ऑर्गन है. इसका मतलब क्या कह रहे हो सर? क्या कह रहे हो? आपका शुरू होता है ईयर यहां से और एंटर करता है अंदर के साइड से. बात क्लियर है? तो जिसको आप टच कर पा रहे हो, जिससे टीचर आपके कान को मरोड़ के जो घुमा के आपको खींचते हुए ले जाते हैं, उसको कहते हैं हम पीना. क्या बोलते हैं? पीना. बेटे ये रील मत बना देना कि केवल टीचर ही कर रहे हैं, आपके मम्मी पापा भी करते हैं. पीना कहते हैं इसे. जो आपका आउटर पार्ट है, जिससे आपके पेरेंट्स या कोई भी आपके एल्डर जिसको घुमा के खींचते हुए ले जाते हैं, उसको हम पीना कहते हैं. पहला स्ट्रक्चर. तो यह स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमने कोशिश करा है या हमने समझने की, जानने की इच्छा रखा है कि पूरे ह्यूमन ईयर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है. कौन कौन सा? एक होता है आउटर पार्ट, दूसरा होता है मिडिल, तीसरा होता है इनर. आउटर क्या है? आउटर ईयर ड्रम से पीछे वाले पार्ट को बोलते हैं. सुनना अच्छे से. 1, 2 और 3 ये आपका ईयर ड्रम है. यहां से लेकर यहां तक को हम आउटर पार्ट कहते हैं. उसके बाद ये वाला जो पार्ट है उसका आपका हो जाएगा मिडिल पार्ट, और इधर वाला पार्ट क्या होगा? इनर पार्ट. तीनों को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे. फिर से समझना कि सर हमारे ह्यूमन ईयर का जो स्ट्रक्चर है टोटल 3 भागों में डिवाइड किया गया है. पहला आउटर, दूसरा इनर, तीसरा बीच में होगा मिडिल, तीसरा होगा इनर. बात क्लियर है? आउटर पार्ट में 3 इसके पार्ट को कवर किया जाएगा, जिसका नाम है, पहला जो सबसे बाहर तरफ से दिखता है उसको हम पीना कहते हैं. पीना के बाद जहां से आपका आवाज या वेव या वाइब्रेशन एंटर करेगा, इस पाइप को, इस जो आपका ट्यूब जैसा है, उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल, या फिर शॉर्टकट में बोल लो ईयर कैनल. ईयर कैनल कहते हैं. क्या बोलते हैं? ईयर कैनल. कैनल का मतलब ये होता है रास्ता जहां से आवाज जाएगा कान के अंदर तक. बात समझ में आया? उसके बाद एक लगा हुआ है कान का पर्दा. कहते हो ना कि सब तेज मत मारो, यहाँ पे कान का पर्दा फट जाएगा. ये हमारे घर का कर्टेन नहीं है तो वहां ऐसे लगा दिया है हुक की मदद से, नहीं. एक ऐसा लेयर है जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, मेम्ब्रेन कहते हैं इसे, जो आपके आवाज को अंदर जाने के लिए फिल्टर करता है, या उसे ज्यादा तेज आया तो उसको अंदर जाने ही नहीं देगा, क्योंकि अंदर और भी सेंसिटिव पार्ट प्रेजेंट है जिसको डैमेज कर सकता है. इसीलिए ये इस जो लेयर है आपका ईयर ड्रम, ये वाला पार्ट, वो क्या करता है? आपके एयर को मैग्नीफाई करता है. ज्यादा तेज आया आवाज तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा. बात क्लियर है? तो आउटर में 3 पार्ट कवर किए जाएंगे. फिर से सुनना, आउटर में 3 पार्ट कवर किए जाएंगे. एक का नाम है सर, तो सबसे पहले आपने पढ़ा, जिसका नाम है पीना. क्या नाम है? पीना. दूसरा जहां से आवाज पास होगा, ईयर कैनल. और तीसरा ईयर ड्रम. ईयर ड्रम का मतलब जिसको आप रफली कहते हो, क्या कहते हो? कान का पर्दा. समझ में आ गया? ये 3 पार्ट होगा आउटर का. अब बारी है मिडिल में आने का. मिडिल वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, जानने से लेकर समझने तक. ये चीज आपने कभी ना कभी सुना होगा, ये आप जानते हो. मिडिल वाला क्या है? मिडिल को स्पेशल नाम से हम रिकॉल करते हैं. क्या पता है? इसको कहते हैं मिस मिडिल. मिस मिडिल ये इसका दूसरा नाम नहीं है, एक याद करने का टेक्निक बताने वाले. मिस में यार 3 नाम है, MIS. ये तीनों का मैंने नाम यहां लिखा है, देखना. M का मतलब मेलस, I का मतलब इनकस, और S का मतलब होता है स्टेपिस. हमारे पास 3 बोन प्रेजेंट है मिडिल में, जिसका नाम है M फॉर मेलस, MELLEUS, मेलस. I का मतलब होता है इनकस, और तीसरा S का मतलब स्टेप्स या स्टेपिस कहते हैं इसे. बात क्लियर है? हमारे पूरा बॉडी ऑर्गन का सबसे पतला या छोटा या सबसे इलास्टिक जो बोन होता है वो स्टेपिस होता है. कहते हैं ना कि सबसे स्मॉलेस्ट बोन हमारे बॉडी में कहां प्रेजेंट है, तो हम बोलते हैं ईयर में. सर ईयर में कौन सा नाम है? ईयर में नाम की बारी आएगी, क्या बोलोगे? स्टेपिस.
समझ में आ गया? ये जो मिडिल पार्ट में प्रेजेंट है, 3 बोन है, मेलस, इनकस, स्टेपिस। बोलोगे सर ये तो स्ट्रक्चर में आपने कहीं दिखाया नहीं, ये तीनों का शेप के अनुसार नाम गिवन है, हैमर, एनविल और तीसरा गया स्टेरप। ये क्या है सर? मेलस का शेप होता है हैमर जैसा, हैमर जानते हो? हैमर जानते हो? हथौड़े जैसा। कैसा? कि सर ऊपर में ऐसा रहेगा और नीचे थोड़ा हड्डी पतला रहेगा, जो ऐसे मारने जैसा, हैमर जैसा होता है, इसीलिए मेलस का शेप का नाम दिया गया हैमर। हैमर दिख गया वहां पे। दूसरा आता है इनकस। इनकस का शेप होता है किसके जैसा? एनविल। एनविल नाम ही सुना अलग, चुड़ैल का नाम तो ऐसा लग रहा है ना कि चुड़ैल जैसा नाम है, कौन सा भूत प्रेत का नाम ले रहे हो विकास से? नहीं, एनविल किस शेप को बोलते, ध्यान देना। एनविल इसका शेप का नाम है। किस शेप का नाम है सर? आपने कभी लोहार के घर गए हो या फिर वहां देखे हो जहां पे हथौड़े को या किसी चीज को गर्म करके पीटा जाता है ना, उसका शेप होता है इस तरीके का, इस तरीके का, इस तरीके का, मतलब ऊपर रखा जाएगा और इसके ऊपर मारा जाएगा। तो ये है एनविल शेप। और एनविल शेप का कौन सा बोन होता है? इनकस। और लास्ट आता है स्टेप्स। स्टेप का शेप कौन सा लिखा है मैंने? स्टेरप। स्टेरप क्या होता है सर? STIRRUP। स्टेरप क्या होता है? आपने घुड़सवारी करते हुए किसी को देखा होगा मूवी में, देखा है? तो जब पांव रख के चढ़ते हैं ना, जैसे यहां घोड़ा रहता है तो ऐसे दोनों साइड से लटका रहता है और यहां पे ऐसे बना रहता है, बना रहता है कि नहीं? इस पे पांव रखते हैं लोग, फिर चढ़ के ऊपर बैठते हैं। बैठते हैं कि नहीं बैठते? वही तो शेप है, सेमी सर्कुलर जो रहता है उसको हम स्टेरप कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेरप। और इसका शेप किसका? स्टेपिस का। तो हमें 2 चीजें समझ में आ गया, आउटर पार्ट, मिडिल पार्ट। आउटर में 3 चीजें जिसका नाम है पीना, ईयर कैनल और तीसरा ईयर ड्रम। आज हम मिडिल में, मिडिल को हमने नाम याद रखने के लिए मिस का यूज किया है। मिस क्यों? एम का मतलब मेलस बोन, आई का मतलब इनकस बोन, एस का मतलब स्टेपिस। और ये तीनों बोन का शेप होता है हैमर, एनविल, स्टेरप। हैमर का मतलब होता है हथौड़े जैसा, एनविल का मतलब होता है जिस पर हथौड़ा रख के हम मारते हैं किसी चीज को प्लेन करने के लिए, और स्टेरप का मतलब होता है घोड़ा चढ़ने के लिए जो हम हुक बनाते हैं ना, जहां पांव रख के चढ़ते हैं, उसको हम स्टेरप कहते हैं। समझ में आ गया? क्या बात क्लियर है? 2 चीजें क्लियर हो गया सर, आउटर, मिडिल। इनर क्या है? इनर में सबसे इंपॉर्टेंट है एक ही चीज जिसका नाम क्या है? ये कॉकले। क्या बोलते हैं? कॉकले पढ़ते हैं, कोचले बोल देते हैं कोई कोई, लेकिन इसको पढ़ना है कॉकले। ये क्या है सर? एक ऐसा पार्ट है आपका जहां पे फ्लूइड प्रेजेंट है। फ्लूइड का मतलब लिक्विड जैसा कुछ प्रेजेंट है जो आपके हियरिंग को और इनहांस करता है। बात क्लियर है? तो हमें स्ट्रक्चर तीनों समझ में आ गया सर, बात समझ में आ रही है? ये उसके बाद इनर में एक और पार्ट आता है सेमी सर्कुलर कैनल, उसके बाद ये दोनों ही आते हैं। इससे इनर में तो हमें उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जानना, क्योंकि 9th में फिर से हम पढ़ेंगे। इनर का जैसे बहुत पार्ट है, इनर का और भी अंदर के अलग अलग पार्ट है जो आपको बायोलॉजी में पढ़ना है। फिजिक्स के रिगार्डिंग केवल आपको इतना जानना है कि ईयर के 3 पार्ट होते हैं, पहला आउटर, दूसरा मिडिल, तीसरा इनर। आउटर में 3 नाम, पीना, ईयर कैनल, ईयर ड्रम। पहुंच गए सर? ओके। मिडिल में मिस नाम याद रखना, एम का मतलब मेलस, आई का मतलब इनकस, एस का मतलब स्टेप्स। मेलस का शेप कैसा होगा? हैमर। इनकस का शेप कैसा होगा? एनविल। और तीसरा जो मैंने नाम बताया स्टेप, उसका शेप कैसा होगा? कैसा होगा? स्टेरप। समझ आ गया? अब आ जाओ इनर। इनर जो पार्ट है उसमें केवल 2 नाम याद रखना है, दोनों फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं हम कॉकले, और जो सेमी सर्कुलर कैनल है वो आधा सर्कल जैसा रहेगा जिससे पास होगा आवाज। कैनल का मतलब ही होता है जहां आवाज पास होगा। क्लियर है? और ये सारे ही पार्ट आपके ईयर के हैं जो बताता है कि आपका ईयर कैसे कैसे बना है। अब अगले तुरंत हम बात करेंगे कि वर्क कैसे करती है, क्या किसका काम है। आप तो बता दिए कि स्ट्रक्चर कहां है क्या नहीं है, लेकिन हम बात समझने वाले सबसे इंपॉर्टेंट कि वर्क कैसे करती है सर, काम कैसे करती है। हवा आया, वेव आया, वाइब्रेशन आया, फिर एंटर कैसे करेगा, हाउ इट एंटर्स। मेन क्वेश्चन में आ गई है। स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया है तो इसके वर्किंग पे बात करेंगे। फिगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका फिगर और सारे पार्ट का है, उतना ही ज्यादा आपका ईयर का भी है। आई का पढ़ते हो, किडनी का पढ़ते हो, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स का पढ़ते हो, सबका पढ़ रहे हो, हार्ट का पढ़ते हो आप, वैसे ही ईयर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन में आता है। बात क्लियर है? चलिए इसके वर्किंग के बारे में जानते हैं जल्दी से यार, फटाक। चलो तो इसके वर्किंग के बारे में हम समझ लेते हैं जल्दी से कि कैसे वर्क करता है हमारा ह्यूमन ईयर। बोलोगे सर कोई बच्चा चिल्ला रहा है, चिल्लाया तो उसका आवाज हमारे कानों तक आने से लेकर समझने तक कि लड़का क्यों चिल्लाया, किस आवाज में चिल्लाया, क्या बोलने की कोशिश कर रहा था, वो विद इन सेकेंड हो जाता है। होता है कि नहीं होता? लेकिन मैं इसको स्टेप में समझाऊंगा तो ऐसा लगेगा यार इतना टाइम लगता है क्या समझने में। हमारा ब्रेन इतना टाइम लेता है समझने के लिए,
इतना लेता नहीं है, मैं समझाने में टाइम लग रहा है, बाकी बात ये प्रोसेस विद इन सेकेंड होता है। समझ में आया? तो चलो एक एक स्टेप को हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला स्टेप ये होता है कि सर जो आप पीना है, पीना समझते हो ना? हाँ, जो आपके पेरेंट्स समेट के मोड़ के घुमा के आपके चाबी बाहर कर रहे थे उसको हम पीना कह रहे थे। पीना से जो भी आवाज बोला जाए वो रिसीव करेगा इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि साउंड प्रोड्यूस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, और प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन तो ट्रेवल भी करेगा वाइब्रेशन में ही। तो ट्रेवल या वाइब्रेट ये पास हुआ कहां से? ईयर कैनल। पास होने के बाद ईयर ड्रम पे पहुंचा तो ईयर ड्रम वाइब्रेशन होने लगता, मतलब वो वाइब्रेट खुद होने लगा। तो पहला स्टेप मैंने लिखा है पीना कलेक्ट द वाइब्रेटिंग या वाइब्रेशन फ्रॉम द सराउंडिंग। जो भी आदमी कह रहा है उसके आवाज को पीना कलेक्ट कर लिया। आ जाओ भाई मेरे तरफ आ जाओ, आ लिया। ओके, द वाइब्रेशन रीचेस द ईयर ड्रम स्टार्ट वाइब्रेटिंग। जैसे ये कैनल के द्वारा ईयर ड्रम पे पहुंचा तो ईयर ड्रम भी वाइब्रेट होने लगा, कांपने लगा, या उनमें मोशन आ गया। समझ में आ गया? ओके, अगला है जैसे यहां पहुंचा जिसका काम क्या है? आवाज को अंदर जाने देना। चला गया, कहां पहुंचेगा? ये तीनों बोन के ऊपर। तीनों बोन का नाम याद है? मिस वाला याद रहेगा? रिस्पेक्ट के साथ नाम लोगे तो याद रहेगा जी, मिस। तो मिस में कौन कौन सा? मेलस, इनकस और स्टेप्स। तीनों बोन भी वाइब्रेट होने लगा। कहां गया है? The three bone of the middle also start vibrating with eardrum. eardrum के साथ वो भी नाचने लगा, वो भी वाइब्रेट होने लगा। अब वाइब्रेशन के बाद क्या होगा सर? फिर कुछ तो होगा, देखो यार। This bone amplify the vibration and send to the inner ear. ये वाइब्रेट तो हुआ लेकिन सारे आवाज को ये एम्पलीफाई कर लिया। क्या है एम्पलीफाई? एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है? एम्पलीफाई का मतलब होता है कि सारे आवाज को साफ करके या उसको एम्पलीट्यूड को कम करके, ज्यादा है तो उसको कम करके अंदर पास करना ताकि ईयर को डैमेज ना हो। समझ में आया? जितना ज्यादा लाउडनेस होगा ईयर को उतना ज्यादा डैमेज होने की चांसेस है। इसलिए कहते हैं धीरे बोलो, स्वीट बोलो, जो कम बोलो, या ऐसा बोलो कि किसी कानों को दिक्कत ना हो। क्लियर है? तो एम्पलीफाई करेगा, अच्छा सा उसके एम्पलीट्यूड को अप्स एंड डाउन कर सकता है। ओके, उसके बाद जो इनर पार्ट में जिसका नाम क्या था? कोकले। कोकले क्या करेगा? गोखले नहीं भाई, कोकले। कोकले क्या करेगा? रिसीव करेगा एम्पलीफाइड वाइब्रेशन को। कहां से? तीनों बोन से रिसीव किया। उसके बाद इसका काम है कन्वर्ट करना जो वाइब्रेशन आया था उसको नर्व इंपल्स में। फिर से नया बात बताया। नर्व का मतलब होता है जो आपके नसें होते हैं ना अंदर में, उसको नर्व कहते हैं। इंपल्स का मतलब होता है जो वाइब्रेशन में था वो अब लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। समझ आ गया? या जैसे चलता है ना वैसे चलने लगा। और ये इंपल्स कहां पहुंचा? ब्रेन तक। अब ब्रेन फिर इसे डिकोड करेगी। अरे यार ये क्या कह रहा था? तो काम किसका है? ब्रेन का। जैसे आपको ह्यूमन ईयर में पढ़ा होगा, आई में सॉरी, कि लाइट आया, पास हुआ, कॉर्निया, उसके बाद आगे किससे पास हुआ? फिर बोलोगे सर कॉर्निया के बाद पास हुआ प्यूपिल, प्यूपिल से अंदर गया कौन सा? आई लेंस, आई लेंस से पहुंचा रेटिना, रेटिना पे इमेज बना, रेटिना से फिर रोड्स एंड कॉन्स को इमेज बना के कहां पहुंचा दिया? ब्रेन। तब जाके इमेज हमारा सीधा बना था। एज इट इज सिमिलर कह सकते हो, वैसे ही कान में तुरंत सुनाई नहीं देता। यहां से आवाज आया लेकिन आते आते कहां तक पहुंचेगा? कोकले पे। अब वहां पहुंचने के बाद कहां पहुंचेगा? सारा इंपल्स पहुंचेगा ब्रेन तक। और ब्रेन फिर इसे बताएगी कि भाई साहब क्या कह रहे थे। समझ में आया कि नहीं? तो ये 1 साल नहीं लगेगा सुनने में, विद इन अ सेकेंड। बस ये समझाने में टाइम लगा है। बात क्लियर है? तो इसके स्ट्रक्चर और वर्किंग बड़े आसान है। स्ट्रक्चर में 3 पार्ट, आउटर, मिडिल, इनर। आउटर के 3, मिडिल के 3, इनर के 2। ठीक है, 2-2 पार्ट। सबके नाम याद रखना। उसके बाद वर्क कैसे करती है? वाइब्रेशन से आया, ईयर ड्रम टकराया, सॉरी वाइब्रेट हुआ, तीनों हड्डियां जो अंदर में है, स्टेपिस, मेलस, इनकस, वो तीनों भी वाइब्रेशन में आया। उसका काम है एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई होने के बाद इनर में गया, कोकले का काम है उसको इंपल्स में कन्वर्ट करना। इंपल्स होने के बाद फिर कहां पहुंचेगा? आपके ब्रेन तक। अब ब्रेन में जाने के बाद पता चलेगा कि ये लड़का या वो लड़की क्या कह रही थी। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका टोटल स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर था। एक लास्ट टॉपिक हमें पढ़ाना है नॉइज के बारे में। बात क्लियर है? चलो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं यार। चलिए अभी हमें 2 टॉपिक को कवर करना है जिसका नाम है स्पीड ऑफ साउंड, दूसरा है नॉइज एंड म्यूजिक। इसको थोड़ी देर में लेंगे टाइम, इस पे समझते हैं। पहला कहा जाता है कि जो साउंड का स्पीड है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड, एज कंपेयर टू गैस। सबसे ज्यादा सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस। इसके बाद आपको जानना एक चीज है, नोट करके हमें जानना चाहिए या हमें बताया जाता है कि सर जब भी थंडर होता है ना, थंडर जानते हो, बादल का गरजना, टकराना, तो पता ये चलता है कि लाइट हमें पहले दिख जाता है, आवाज बाद में आता है। कारण क्या है कि गैस में उसका आवाज, गैसेस स्टेट में, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है, एयर का मतलब गैस है, तो आवाज को आने में टाइम लगता है। समझ में आया कि नहीं आया?
तो हमें पहले लाइट दिखाई देगा, तो बोलोगे लाइट कम्स अर्ली देन, या अर्लियर कह सकते हो, लाइट कम्स अर्लियर देन साउंड। कारण क्या है? कारण यही है कि गैसेस में इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। बात समझ में आ गया? और ये चीज लाजमी है, समझने वाली बात है। ओके, लाइट की स्पीड ज्यादा होगी और एज कंपेयर टू साउंड, इसीलिए लाइट का स्पीड ज्यादा होने के कारण हमें लाइट पहले दिखाई देता है, साउंड बाद में दिखाई देता है। बात क्लियर है? समझ में आ रही है? ओके, अब आ जाओ नॉइज एंड म्यूजिक। क्या है इसका मीनिंग सर? दोनों ही तो आवाज ही है, फिर आवाज में हमने डिफरेंशिएट क्यों किया? क्यों डिफरेंशिएट किया? सोचने वाली बात है। कोई आदमी चिल्ला रहा है, दैट इज ऑल्सो साउंड। कोई आदमी अच्छे से प्यार से अब कोई गाना सुना रहा है, दैट इज ऑल्सो साउंड। तो वाई वी डिफरेंशिएट द साउंड इन डिफरेंट फॉर्म? क्यों कर रहे हैं? तो हमें इस टॉपिक से ये बात जानना है या समझना है कि जो आवाज हमारे कानों को प्लीजेंट दे सकता है, द साउंड दैट गिव्स प्लीजेंट टू आवर ईयर इज नोन एज म्यूजिक। क्या बोलते हैं उसे हम? म्यूजिक कहते हैं। जो आवाज आपके कानों को सुकून दे सकता है उसे हम म्यूजिक कहते हैं। और कोई ऐसा आवाज जो बिल्कुल बहुत तेज चिल्ला रहा है बिना वजह का, उसको हम नॉइस कहते हैं। तो लिखते हैं द साउंड दैट गिव अनप्लीजेंट, इसी का उल्टा लिख दो, अनप्लीजेंट टू आवर ईयर दैट आर नॉन एज नॉइस। क्या आएगा? नॉइस। बात समझ में आ गया? तो म्यूजिक कहां कहां से आता है इसके बारे में भी जानना है हमें, फिर नॉइस कैसे होता है इसके बारे में भी जानेंगे, फिर नॉइस पॉल्यूशन। ठीक है, ये दोनों का मतलब हमें समझ में आ गया, इसके बारे में समझ में आ गया। चलो इसके इंस्ट्रूमेंट में बात करते हैं अब कि व्हाट आर द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ म्यूजिक। सही है? हाँ या नहीं? चलो चलिए, यदि हमने म्यूजिक के बारे में जाना है कि आपका आवाज प्लीजेंट है, जो आपके कानों को सुकून देता है, तो उसे म्यूजिक कहते हैं। तो कुछ हमने इंस्ट्रूमेंट लिख लिया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। टोटल इसके नेचर के बेसिस पे 4 भागों में डिवाइड किया गया। चारों का नाम देखना, स्ट्रिंग समझ आ रहा होगा, धागा जैसा कुछ रहेगा, हाँ जी। परक्यूजन और मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट, इसके बारे में नहीं समझ में आ जाएगा। विंड इंस्ट्रूमेंट और लास्ट है रीड इंस्ट्रूमेंट। चारों में क्या अंतर बताते हैं। स्ट्रिंग का मतलब होता है एक कोई तार होगा, धागा होगा और जिसके मदद से आवाज निकलेगा, उसे हम स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इसका दूसरा नाम तांतु वाद्य। क्या बोलते हैं? तांतु वाद्य। इसी का दूसरा नाम हम हिंदी में या संस्कृत में इसको जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसके लैंग्वेज में हम कहते हैं तांतु वाद्य। इसके एग्जांपल मैंने लिख रखा है गिटार और सितार, ये दोनों इजी है। ओके, आज परक्यूजन मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि किसी भी एनिमल या एनिमल ही कह लो, उसके मेम्ब्रेन मतलब उसके स्किन को निकाल के और कहीं फ्रेम में चढ़ा के और फिर हम बजाते हैं। तबला देखो बनते हुए, ढोलक देखा है? ढोलक में क्या होता है, कई एनिमल के जो स्किन होता है उसको साफ करते हैं पहले, साफ करने के बाद फिर उसको फ्रेम में लगाते हैं और फिर उसमें टन टन अच्छा सा आवाज आता है। समझ में आ गया? इसीलिए इसका नाम ही पड़ा है परक्यूजन मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब होता है लेयर या स्किन वाले की बात कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे क्या क्या बनता है, ड्रम, ढोलक और ऐसे कई इंस्ट्रूमेंट है। इसका दूसरा नाम है अवंगा वाद्य। ठीक है, अब आ जाओ नीचे, विंड इंस्ट्रूमेंट। ये क्या है सर? विंड का मतलब होता है ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हवा से बजता है। हवा जानते हो, फूंक मार दो उसमें बजने लगा। ओके, फ्लूट का नाम सुना है? ट्रम्पेट, शादियों में जो चलता है, पी 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 बज रहा है, कोई धुन मुझे समझ नहीं आता लेकिन है इंस्ट्रूमेंट है। इसको कहते हैं हम सुशीर वाद्य। क्या बोलते हैं? सुशीर। सुशीर का मतलब ये होता है आवाज। ऐसा वाद्य, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हवा से चलता है। समझ गया? ओके, तीसरा है रीड इंस्ट्रूमेंट। हारमोनियम देखा है बजते हुए, वो भी हवा से ही चलता है लेकिन उसमें 2-3 अलग अलग पाइप होता है, जो आगे पीछे करोगे तो हवा अंदर जाएगा फिर बाहर जाएगा, अंदर जाएगा फिर बाहर जाएगा। चल रहा है वो, बज रहा है किससे? हवा के माध्यम से, लेकिन वो अलग इंस्ट्रूमेंट में आता है जिसको कहते हैं हम रीड इंस्ट्रूमेंट। इसको भी कहते हैं दूसरे नाम में सुशीर वाद्य, क्योंकि हवा से चल रहा है, विंड से चल रहा है। और इसके एग्जांपल है हारमोनियम, माउथ ऑर्गन, माउथ से भी बजाने वाले कई आते हैं। इसे बात क्लियर है? तो हमने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को 4 भागों में डिवाइड किया, चारों का नाम लिखा है मैंने, इसके और दूसरा नाम और इसके एग्जांपल, बस इतना ही जानना है इसके बारे में। अब लास्ट टॉपिक जो बहुत ज्यादा वेट करा रहा है वो है नॉइज पॉल्यूशन। सोचने वाली बात है कि नॉइज पॉल्यूशन क्या होगा सर? बुक में तो कई चीजें लिखा है कि नॉइज पॉल्यूशन ऐसे होता है, ये है वो है। क्या है नॉइज पॉल्यूशन? सोचने वाली बात है। तो बोलोगे सर पहले नॉइज के बारे में तो बता दो। नॉइज के बारे में अभी जस्ट बताया कि ऐसा आवाज जो आपके कानों को प्लेजेंट नहीं देता है, चाहे आपके घर के बच्चे ही क्यों ना चिल्ला रहे हो, आपके कान के पास आके चिल्लाने लगे, आपके आवाज को या आपके कानों को इरिटेट कर रहा है, तो उसको नॉइज बोलते हैं। और ये नॉइज आज के जनरेशन में इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ रहा है कि कई लोग इसके दिक्कत से परेशान है।
इनकी समस्या से परेशान है। अब देखो, अपने खुशी के लिए क्या करते हैं, कई कई बॉक्स लगा के रखे हैं, डीजे बॉक्स लगा रखे हैं, जो उनको सही लग रहा है, लेकिन उनके आसपास के एरिया को साउंड रिड्यूस करके उनको इरिटेट कर रहा है, चाहे सोने में, चाहे कुछ बात करने में, चाहे उनको शांति चाहिए उसमें, या कुछ भी। तो नॉइज पॉल्यूशन का मतलब होता है इट इज अ टाइप ऑफ पॉल्यूशन रिगार्डिंग विथ नॉइज। जो नॉइज के कारण हो रहा है उसको हम नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं। क्यों होता है? तो बोलोगे सर आजकल का जो जनरेशन है, बढ़ते जनरेशन में हम लोग अलग अलग डिवाइसेस का यूज करते हैं विद हाई वॉल्यूम, हाई पिच, लाउडनेस, जिसके कारण हमारे सोसाइटी को, हमारे एनवायरमेंट को इस नॉइज पॉल्यूशन का शिकार होना पड़ रहा है। समझ में आ गया? फिर हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा टॉपिक रहेगा कि इसके क्या सीक्वेंसेस है, क्या डिसएडवांटेज है, उसके बाद चैप्टर दी एंड। बात क्लियर है? चलिए जी, चलिए अब हम नॉइज पॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक है, लास्ट आपका चैप्टर का एक सिंपल सा टॉपिक। नॉइज पॉल्यूशन का डेफिनेशन जस्ट अभी मैंने बताया कि ऐसा पॉल्यूशन जो आपके नॉइज के कारण हो रहा है या आपके एक्सेस अमाउंट ऑफ अनप्लेजेंट साउंड के कारण हो रहा है। क्यों होता है, कॉजेज क्या है? इसके 3 कॉजेज मैंने लिखा है। पहला होता है कि ऐसा नॉइज जो व्हीकल से आता है, पो 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 बज रहा है, भाई इतना तेज आवाज हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, आवाज तो हो ही रहा है। आप अपने आसपास सोसाइटी में भी देखते होंगे कि कोई एक छोटा सा टेम्पो आवाज तो कर ही रहा है, उसके बगल में वो ऊपर से डीजे टांग रखा है उस पे, जो कोई सेंस नहीं बनता भाई। आपके सोसाइटी को तंग करके रख दिया उन्होंने। बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, ये तो कभी कभी होता है लेकिन होता बहुत ज्यादा है। कभी पटाखे जल रहा है तो बिल्कुल 3-4 घंटे तक लगातार जलता ही जा रहा है, आपके नॉइज को भी पॉल्यूट कर रहा है, और साथ ही साथ किसको पॉल्यूट कर रहा है पता है आपको? आपके एनवायरमेंट को भी, एयर पॉल्यूट कर रहा है। तीसरा है लाउड म्यूजिक, ये सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा। व्हीकल तो है ही है ये, लाउड म्यूजिक। हर एक घर में, हर एक बिल्डिंग में कोई ना कोई ऐसा प्राणी मिलेगा आपको जो दिन रात म्यूजिक बजाता हुआ मिलेगा, वो भी लाउड। सुनने का मतलब है, म्यूजिक का मतलब है जो प्लेजेंट देता है। ऐसा कौन सा प्लेजेंट है जो सबको सुनाना है? क्यों सुनाना है सबको? तो ये आपके 3 एस्पेक्ट्स हैं जो आपके कॉजेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन है। अब इसके क्या क्या अफेक्ट हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या क्या हो सकता है? पहला मैंने लिखा हेडेक, सर में दर्द, ये तो कॉमन सी बात है। दूसरा है नर्वस टेंशन। नर्वस टेंशन का मतलब होता है कि जो आपका नर्वस सिस्टम है ना, या जो अचानक से आपके बीपी लो हो जाएंगे, घबराहट सा होना शुरू हो जाएगा, टेंशन में आ जाओगे, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। तीसरा है इरिटेशन, चिड़चिड़ सा हो जाएगा, मन खराब सा हो जाएगा, कभी कभार गाली गलौज आ जाएगा मन में, कुछ क्या क्या बोल दे, ऐसा होने लगेगा नॉइस पॉल्यूशन के कारण। और चौथा है स्लीपलेसनेस कहते हैं, मतलब आपको नींद नहीं आएगी रातों रात। कारण क्या है? शांति है ही नहीं आसपास, नॉइज इतना ज्यादा है कि नींद नहीं आएगा। आपने कभी ये ऑब्जर्व करा है कि जो आदमी गांव से उठ के कभी शहर में आता है ना, तो उसको उस क्लाइमेट में रहने के लिए कम से कम 10 से 15 दिन लगता है। कारण क्या है? गांव में इतना ज्यादा शांति, इतने ज्यादा कामनेस, इतने लोग अच्छे अच्छे होते हैं। अचानक से शहर में आ गया, 1 बजे तक तो गाड़ी चल रहा है, 2 बजा नहीं, फिर 3 बजे से फिर से शुरू हो गया, तो लोगों को नींद ही नहीं आ पाता। बात क्लियर है? ये सब चीजें हैं जो इनके कॉजेज और अफेक्ट है। इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, बात तो ये भी है कि हमने पढ़ लिया क्या है, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो जो मैंने ऊपर लिखा है ना, इसी चीज को हमें कंट्रोल करना है। व्हीकल को ऐसे चलाओ, जब जरूरत तब हॉर्न लगाओ, और साथ ही साथ हमें इतने ही लाउड में हमें म्यूजिक सुनना है जितने में हमें सुनाई दे दे। बात समझ में आ गई? इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्लियर है? ये चैप्टर आपका यही खत्म होता है। थैंक यू एवरीवन फॉर सीइंग ऑल द लेक्चर्स 1 and 2, एंड एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट आई विल वेट यू फॉर योर कमेंट। मैं आपके कमेंट्स के लिए वेट करूंगा कि आपने क्या क्या लिखा है, मैंने कितना बढ़िया पढ़ाया, क्या मेरे पढ़ाई में और दिक्कत है आ रही है, या क्या चीजें आपको समझ नहीं आया, क्या क्वेश्चन होना चाहिए, सब चीज के लिए कमेंट्स के बॉक्स को मैं वेट करूंगा। बात क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, वंस अगेन हैव अ नाइस डे।